हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो आज मैं आपको नंबर्स ऑफ क्यूब निकालने के लिए बताऊंगा कि किसी भी नंबर का क्यूब कैसे निकाल सकते हैं, और वो भी शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको बताऊंगा कि 1 से लेकर के 100 तक किसी भी नंबर का आप क्यूब जो है बहुत आसानी तरीक़ा से निकाल सकते हैं, 1 से 100 तक। लेकिन सबसे पहली बात, आपको 1 से 10 तक आपको क्यूब याद होना चाहिए। अगर 1 से 10 तक अगर आपको क्यूब अगर याद है तभी आप इसको बना सकते हैं। बिल्कुल नहीं याद है तो बिल्कुल नहीं बनेगा। तो सबसे पहले आप 10 तक क्यूब याद कीजिए, उसके बाद इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा। तो मैं जो आपको क्यूब निकालने बताता हूँ वो 11 से बताऊँगा। 11, 12, 13, 14 से लेकर के आप 99 तक के नंबर का आप क्यूब निकालेंगे। अब सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊँगा क्यूब निकालने के लिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखिए 11 को छोड़ देते हैं, हम 12 ले लेते हैं, ठीक है। 12 का हमको क्यूब निकालना है। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला लिख देते हैं। ये नंबर जो है, ये जो 1 है इसको हम x मान लेते हैं, और ये जो 2 है इसको हम y मान लेते हैं। मतलब जो पहला वाला डिजिट है, पहला डिजिट को हमने x माना है, और दूसरा डिजिट को हमने y माना है। क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा इसीलिए वो समझने के लिए आपको एक्स वाई लिखें, बाकी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, जो क्यूब निकालना है किसी भी नंबर का, तो उसका देखिए ट्रिक क्या लिख रहे हैं। यहाँ पे लिख दिए एक्स क्यूब, ठीक है, और थोड़ा सा हट करके यहाँ पे लिख दिए हम वाई क्यूब, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर इंटू वाई, यानी यहाँ पे ये गुना है, समझ लीजिएगा। और यहाँ पे लिख लेते हैं वाई स्क्वायर इंटू एक्स। कहने का मतलब हो गया कि पहले वाले नंबर का स्क्वायर करके दूसरे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर करके पहले वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। ये यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख दिया है। अब इसी ट्रिक से आप किसी भी नंबर का क्यूब निकालेंगे। बस मैं आपको 2-3 निकाल करके बताता हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने 12 का इस क्यूब निकाल रहा हूँ। तो 1 जो है, 1 को मैंने x माना है, तो यहाँ पे 1 का क्यूब लिख देते हैं। यहाँ पे हमने 1 का क्यूब लिख दिया। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई, यानी कि आपको यहाँ पे 1 का स्क्वायर करना है और वाई से गुना करना है। तो वाई आपका 2 है तो 2 लिख दिए। फिर आपका है कि वाई का स्क्वायर, यानी कि आपका 2 का स्क्वायर लिखना है और एक्स से गुना करना है। तो यानी एक्स आपका 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर आपका यहाँ पे वाई क्यूब लिखा हुआ है, यानी कि आपको यहाँ पे 2 का क्यूब लिखना है। ये आपका काम इतना हो गया, ठीक है। अब इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 1 का क्यूब आपका 1 होता है, ठीक है। 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा, और 2 से गुना करेंगे तो 1 गुना 2 करेंगे 2 होगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 गुना 1 करेंगे तो 4 होगा, ये हो गया। 2 का क्यूब 8 होता है, तो यहाँ पे हमने 8 लिख दिया। अब इसमें एक और चीज़ करना होता है कि ये जो शुरू वाले संख्या और लास्ट वाले संख्या को हमको छोड़ देना है। शुरू वाले और लास्ट वाले संख्या को छोड़ देना है, और जो बीच वाला नंबर है, यानी कि ये देखिए ये और ये दोनों बीच में नंबर है, तो बीच वाले नंबर को आपको हमेशा डबल करना है। तो यहाँ पे 2 का डबल लिखेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 का डबल लिखेंगे तो 8 हो जाएगा। इतना काम करना है आपको। उसके बाद इसको ऐड कर दीजिए, ऐड करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए 8 को जोड़ेंगे तो 8 ही लिखाएगा यहाँ पे। और यहाँ देखिए 8 4 12 होता है, तो यहाँ पे हमने 12 लिख दिया। अब देखिए आपको पता है कि जब 10 डिजिट में अगर आता है कोई नंबर, यानी कि 2 डिजिट में आता है, तो वहाँ पे हमको सिर्फ यूनिट डिजिट लिखना पड़ता है। यानी कि 12 का 2 ही लिखेंगे, बचेगा 1, तो 1 उठा करके आपको इस बगल वाले में ऐड कर देना है। तो या तो ऊपर लिख दीजिए, नीचे लीजिए, जैसे लिखना आपको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं। अब सबको जोड़ दीजिए, तो ये 4 2 6 और ये 1 7 हो गया, तो यहाँ पे 7 लिख दिए। अब तो कुछ बचा नहीं है, तो यहाँ पे बचा 1, तो यहाँ पे 1 ही लिखाएगा। अच्छा, एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जिस नंबर को हम सर्कल कर देंगे उस नंबर को नहीं लिखना है, ठीक है। तो जिसको सर्कल नहीं कर रहे हैं सिर्फ उसी को लिखना है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका 17 और ये 28 हो गया। तो यानी कि जो 12 का क्यूब है वो आपका 17 28 हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक आप लिख लीजिए। फिर दूसरा हम क्वेश्चन आपको बताते हैं, ठीक है। दूसरा ट्रिक हम बता रहे हैं आपको, सॉरी, ये दूसरा हम क्वेश्चन निकाल करके बता रहे हैं। दूसरा
कैसे निकालते हैं, एक दो और समझ लीजिए आप। यहाँ देखिए हम फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे एक्स क्यूब यहाँ पे लिख देते हैं एक्स क्यूब, यहाँ पे था एक्स स्क्वायर वाई, फिर यहाँ पे वाई स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे था वाई क्यूब। तो यहाँ पे हमने तो 12 का निकाल लिया। अब यहाँ पे देखिए हम दूसरा नंबर लिखते हैं, यहाँ पे हम 13 लिख देते हैं, 13 का क्यूब निकालना है आपको। तो देखिए 13 में करना, तो ये आपका जो है 1 आपका एक्स है और 3 आपका वाई है। तो यहाँ पे 1 का क्यूब कर देंगे, यहाँ पे 1 का स्क्वायर गुना वाई यानी कि 3 है आपका, वाई 3 लिख दिए। यहाँ पे वाई का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर गुना एक्स आपका 1 है तो 1 लिख दिए, और यहाँ पे वाई क्यूब है यानी कि आपको 3 का क्यूब करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा और गुना 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 होता है और 9 गुना 1 करेंगे तो 9 होगा, और 3 का क्यूब 27 होता है, तो यहाँ पे हम 27 लिख दिए। फिर हमने कहा था कि शुरू वाले संख्या को और लास्ट वाले संख्या को छोड़ करके जो बीच वाला संख्या है उसको आपको डबल करना है। तो 3 का डबल करेंगे 6 हो जाएगा, और 9 का डबल करेंगे तो 18 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे जोड़ देना है। अगर हम जोड़ते हैं तो क्या आएगा, देखिए ये 27 है, ठीक है। देखिए इसको कुछ नहीं, इसको तो हम सॉल्व करके ही लिखें, इसको कुछ नहीं करना, यहाँ पे जोड़ना आपको, ये जो नंबर है इसको जोड़ना। तो ये 27 है तो 27 का हमने 27 लिख दिया। अब आपको पता है कि 27 का 27 नहीं लिखाता है, जब जोड़ते हैं तो उसका पहला डिजिट यूनिट डिजिट लिखाता है। 27 का 7 लिखाएगा, और ये जो 2 है दो उठ करके यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, तो ये 8 2 10 9, 19 का 9 हो गया, बचा 1, और यहाँ पे 1 लिख देते हैं। तो 1 1 कितना हो गया, 2। अब ये देखिए ये 29 हो गया, तो 29 का हमको सिर्फ 9 लिखना है, 2 को फिर यहाँ पे बगल में लिख देते हैं। अब इसको जोड़ेंगे तो 6 2 8 3 11 हो गया, 11 लिख दिए। अब 11 का हमको 1 ही लिखना है, और ये 1 जो है बगल वाले में आ जाएगा। अब 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 लिख दिए। तो अभी हमने आपको क्या कहा था कि जो जिसको सर्कल किए जिस नंबर को, उसको नहीं लेना रहता, जिसको सर्कल नहीं किए रहते हैं उसको सिर्फ लिखते हैं। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये 13 का क्यूब जो है 2197 हो जाएगा, 20,197 हो जाएगा। तो आते हैं दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं, एक दो और देख लेते हैं क्या हो सकता है, एक दो और देख लेते हैं। यहाँ पे आपका ये था और यहाँ पे वाई क्यूब था। चलिए ठीक है, अब दूसरा नंबर देख लेते हैं, इसको 13 हटा देते हैं, 13 हटा दिए। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे जैसे 23 का क्यूब लिख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा नंबर देते हैं, 23 का क्यूब लिखना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि x, ये आपका 2 जो है x है, और 3 जो आपका ये y है। तो यहाँ पे x क्यूब यानी कि 2 का क्यूब करना है, फिर यहाँ पे x स्क्वायर y यानी कि 2 का स्क्वायर करना है, और y से गुना यानी कि 3 से गुना करना है। फिर यहाँ पे x स्क्वायर y यानी कि यहाँ पे y स्क्वायर होना है, यहाँ पे आपका y स्क्वायर गुना x होना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर गुना 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 का क्यूब हो जाएगा। तब इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं। तो यहाँ देखिए 2 का क्यूब आपका 8 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 गुना 3 करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। फिर 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 गुना 2 करेंगे तो 18 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 का क्यूब होता है, 3 का क्यूब आपका 27 होता है। फिर हमने कहा था कि पहले वाले संख्या को और लास्ट वाले संख्या को छोड़ देना है, और बीच के संख्या को आपको डबल कर देना है। तो ये 12 है तो 12 का डबल करेंगे तो 24 हो जाएगा, और 18 का डबल करेंगे तो ये 36 होगा। मैं इतना काम कर दिया, अब इसको जोड़ दीजिए। अब जोड़ेंगे, जोड़ने के लिए थोड़ा सा सीख लीजिएगा आप। ये 27 है, तो 27 का आपने यहाँ पे 27 लिख दिया। तो अब आपको देखिए बताएं कि यूनिट डिजिट ही लिखना रहता है, तो यूनिट डिजिट 7 है, तो 2 आपको उठ करके ये बगल वाले में लिख देना है। यहाँ पे 8 6 14, 2 16 हो गया, 16 का 6 बचेगा 1, एक आप ये बगल में लिख दीजिए। तो यहाँ पे फिर हो गया 8 1 3 1 4 1 5 हो गया, 5 हो गया, यानी कि इस पूरे को जोड़े तो 56 हो गया। तो 56 यहाँ पे 5 हटेगा, यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। तो 5 4 9 हो गया, 9 2 11 हो गया, तो 11 के 1 बचा 1, तो 1 यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो 2 1 3 3 1 4 हो गया, 41 हो गया, 41 का 1 लिखाएगा, बचा 4, तो 4 यहाँ लिख दिए।
8 4 हो गया 12, तो यहाँ पे 12 लिख दिए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 12 167 हो जाएगा। ये आपका 23 का क्यूब हो गया। चलिए दूसरा नंबर एक और देखते हैं। अच्छा, जोड़ने के लिए तरीका आप थोड़ा सा सीख लीजिएगा, क्योंकि आप अपने तरीका से भी जोड़ने का लिख सकते हैं। जो मेरा जो कैडी बचता था उसको हम जो है बगल में लिख देते थे, इसलिए आप कंफ्यूज मत करिएगा। चलिए यहाँ पे हम आते हैं, कोई बड़ा नंबर और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम 46 ले लिए, 46 का क्यूब करना है हमको। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपको, ये आपका 4x हो गया, 6 आपका y हो गया। तो यहाँ पे 4 का क्यूब हो जाएगा, 4 का स्क्वायर इंटू 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर इंटू 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 का क्यूब आपका 64 होता है, 64 लिख दिए। 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 गुना 6 करेंगे तो 96 96 होगा। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 गुना 4 करेंगे तो 72 दुना 144 ये हो जाएगा। 6 का क्यूब जो होता है ये आपका 216 होता है। ये देखें, आप थोड़ा बड़ा नंबर लिख करके आपको बता रहे हैं। फिर उसके बाद क्या बताते कि शुरू वाले नंबर को और लास्ट वाले नंबर को छोड़ देना है, बीच वाले नंबर को डबल करना है। आपको डबल कर दीजिए तो 96 का डबल कितना हो जाएगा, ये 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18 19। ये 96 का डबल 192 होगा, और 144 का डबल करेंगे तो ये 288 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 216 है, तो 216 यहाँ पे, ठीक है। अब इसको यहाँ पे 216 का तो 6 ही लिखाएगा, बचा 21। तो 21 को आप यहाँ पे इस तरह से लिख दीजिए, ठीक है। फिर ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 8 4 12 है, 12 1 13 के 3 हाथ रहा, देखिए 13 हो गया, 13 का 3 बचा 1 1 यहाँ बगल में लिख दिए। 8 2 10 10 4 14 14 1 15 हो गया, 15 फिर बचेगा यहाँ पे मेरा 1, फिर यहाँ 2 1 3 3 1 4 हो गया, ठीक है। ये बगल वाला भी था, तो ये 453 हो गया। तो 453 का हमको 3 लिखना, और ये 45 को उठा करके हम यहाँ पे लिख देते हैं। फिर इसको जोड़ लेते हैं, तो 6 2 8 5 13 का 3 बचा 1 यहाँ लिख दिए। 9 9 18 4 22 22 1 23 23 का 3, अब बचेगा मेरा 2, तो 2 यहाँ लिख दिए, और 2 1 यहाँ पे 3 हो गया। तो 333 का 3 लिखाएगा, बाकी जो 33 है ये बगल में लिख देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए 4 3 7 हो गया, 7 हो गया, और यहाँ पे 6 3 9 हो गया, तो यहाँ पे 9 हो गया। तो हमने क्या कहा था कि जिसको सर्कल करते हैं उसको नहीं लिखना रहता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 7, फिर ये 3, फिर ये 3, और फिर ये 6। तो ये आपका 46 का क्यूब हो जाएगा, 97,336, ये आपका हो गया, ठीक है। तो यानी कि जो ये हमने जो ये ट्रिक लिखा है यहाँ पे आपको, ये ट्रिक है, इस ट्रिक से आप किसी भी नंबर का आप क्यूब निकाल सकते हैं बहुत आसानी तरीक़ा से। बस ये कि इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए और भी नंबर को निकाल करके, तो आपका प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगा, तो आप बहुत कम समय में निकाल सकते हैं। अच्छा, ये तो आपने ये तो ट्रिक जो लिखा है मैंने, इससे तो आप 1 से लेकर के 99 नंबर तक कर ही सकते हैं। एक और थोड़ा सा चीज़ को समझ लीजिए तो और आपको कुछ नंबर के लिए आसान होगा। अगर कोई सेम नंबर है, जैसे कि 1 1 है, 22 है, 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9, अगर इसमें से किसी का निकालना है तो इसका सिर्फ इसी का हम बता रहे हैं कि इसको निकालने का और बहुत आसान तरीका है करना। देखिए यही ट्रिक तो यही होता है, बस एक वर्ड सुन लीजिए तो और थोड़ा आपको आसान लगेगा। अगर ये सब नंबर अगर आपको आता है निकालने के लिए तो यहाँ पे देखिए आपको, जैसे कि हम 22 का क्यूब निकालना है, 22 का क्यूब लिख देते हैं। तो यहाँ देखिए पहले वाले डिजिट को x मानेंगे, दूसरे वाले डिजिट को y मानेंगे, ये बात तो आपको पता ही है। अच्छा देखिए कि x y यानी कि दोनों डिजिट सेम ही है, तो जब डिजिट सेम है तो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो आप क्या करिए कि 2 का क्यूब बताइए कि 2 का क्यूब कितना होता है। तो आपको पता है कि 2 का क्यूब 8 होता है, तो हम ये 8 लिखें। तो ये जो 8 है ना, यही 8 को आप 3 बार और लिख दीजिए, ये 3 बार और लिख दिए। हर नंबर में यही करना है कि जैसे 3 है तो 3 का क्यूब कीजिएगा तो 27 होगा, 27 4 बार लिख देंगे। जैसे 8 को लिखें 4 बार, उसी तरह 27 4 बार लिख देंगे।
44 का करेंगे तो 4 का क्यूब कीजिए तो 64 होगा, तो 64 को 4 बार कर दीजिए। तो इसी तरह करना कि यानी कि सेम नंबर रहेगा ना तो 4 बार जो है लिख दीजिए उसको। उसके बाद फिर मैंने क्या बताया था कि शुरू वाले संख्या को और लास्ट वाले संख्या को छोड़ दीजिए। जो बीच का नंबर है उसको आप डबल कर दीजिए। 8 का डबल 16 होता है, यहाँ भी 8 है तो इसका डबल 16 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। ये 8 है तो 8 ही होगा। अब देखिए 8 6 14 का 4 बचा 1 और 1 1 2 हो गया। तो इसको 8 16 को जोड़ दिए तो 24 हो गया। 24 का 4 लिखाएगा और 2 बगल में आ जाएगा। अब देखिए 8 6 14 2 16 का 6 बचेगा 1, फिर 1 1 2 हो गया, 26 हो गया। अब 26 का हमको 6 ही लिखना है, बचेगा 2 तो 2 यहाँ लिख दिए, तो 8 2 10 हो गया। तो हमने कहा था जिसको सर्कल किया उसको नहीं लिखना रहता है। तो आपका ये हो जाएगा 10 648, ये आपका आंसर हो गया। तो ये हमने 22 का बताया था। एक और हम बता देते हैं, 44 का लिख करके बता देते हैं आपको। ये ट्रिक समझ गए कि इसमें सेम डिजिट रहेगा तो उसमें क्या करना है। जैसे हमने 44 का लिखना है तो 44 में यानी कि 4 का क्यूब अगर करेंगे तो 4 का क्यूब आपका होता है 64। तो अब 64 4 बार लिख दीजिए, 64 64 64 और 64। फिर हमने क्या कहा था कि शुरू वाले संख्या को और लास्ट वाले संख्या को छोड़ दीजिए, बीच वाले संख्या को डबल कर दीजिए। 64 का डबल करेंगे तो 128 हो जाएगा। यहाँ भी 64 है तो डबल करेंगे 128 होगा। अब इसको जोड़ दीजिए। जोड़ने के लिए थोड़ा बढ़िया से सीख लीजिएगा। अब देखिए 64 है तो 64 हम यहाँ पे लिख दिए। आपने देखिए आप अपना तरीका से जोड़ने अगर जानते हैं तो और भी बेहतर तरीका है, अगर आप अपने खुद से करते हैं। बस आपको जोड़ने के लिए सीखना है, चाहे आप जैसे कीजिए। तो 64 का 64 लिख दिए। ये हम सिर्फ लिख देते हैं समझाने के लिए, ताकि आपको आसान रहे, आसान लगे कि जोड़ कैसे रहे। 64 का 64 लिख दिए और यहाँ पे तो 64 का 4 लिखाएगा, ये 6 उठ करके यहाँ बगल में लिखाएगा। तो 8 4 12 6 18 का 8 हो गया, बचेगा 1, 6 2 8 8 1 9 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया। अब 198 का 8 लिखाएगा, 19 उठ करके बगल में आ जाएगा। तो 8 4 12 12 9 21 का 1 हो गया, बचेगा 2 लिख दिए यहाँ पे। 6 2 8 1 9 9 2 11 हो गया, 11 का 1 बचेगा मेरा 1, फिर 1 1 यहाँ पे 2 हो गया। तो 211 का 1 लिखेंगे, बचा 21 21 उठा करके यहाँ लिख देते हैं। तो 4 1 5 हो गया और 6 2 8 हो गया, यानी कि ये 85 हो गया, 1 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया। यानी 44 का जो क्यूब होगा वो 85,184 होगा। तो ये आपका क्यूब निकालने का ट्रिक था 1 से 100 तक। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से आप किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं। बशर्ते ध्यान रखना आपको कि 1 से 10 तक आपको क्यूब याद रखना हो।